चार्ल्स लॉ की बात करते हैं जी। चार्ल्स लॉ जो है वो अगेन गैसेस से रिलेटेड है। चार्ल्स ने जो है वो गैस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए एक रिलेशनशिप निकाला था जी। कब ये निकाला था उसने? 1786 में। और क्या बताया था जी उन्होंने? सॉरी 18, हमें यहाँ पर 1787 में उन्होंने बताया। हमें क्या बताया जी? यहाँ पर हमें पता चल रहा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है अगेन। जब हमने क्या रखा हो जी? प्रेशर कांस्टेंट रखा हो। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, प्रेशर हमने क्या रखा हुआ जी? कांस्टेंट रखा, यानी कि एक तरह का ही हमने प्रेशर रखना है। प्रेशर को बार बार हमने चेंज नहीं करना। ठीक है। यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं फिगर के अंदर आपको नजर आ रही है जी, क्या हमने लिया हुआ? एक पिस्टन लिया हुआ है जो कि इक्वल अमाउंट का है, यानी कि उसके ऊपर कोई ना ज्यादा वेट इंक्रीज किया जा रहा है ना ही डिक्रीज किया जा रहा है। बस एक कवर है जो गैस को इनक्लोज कर रहा है। अब क्या करते हैं हम? यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम लेट सपोज इतना था, पहले उसने गैस ने इतनी जगह कवर की हुई थी। हमने हल्की सी यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा दिया हुआ था, और हमने क्या किया? यहाँ पर आपको कैंडल जैसा कि नजर आ रही है, हमने उसको क्या किया हुआ जी? बर्न कर रहे हैं हम उसको। और जैसे ही वो कैंडल जल रही है तो क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू हो गए, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल हैं, उनके दरम्यान में डिस्टेंस काफी ज्यादा है एक दूसरे के दरम्यान, तो अंदर जो कुवत होती है मूव करने की वो भी ज्यादा होती है। अब जैसे ही हमने बर्नर या हम ऐसा करें कि एक बड़े फ्लेम वाली हम यहाँ पर कैंडल रखते हैं, तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल बहुत तेज तेज एक दूसरे से मूव करना शुरू कर जाएंगे और तेजी से एक दूसरे से टकराना शुरू कर देंगे, जिसके नतीजे में इस वॉल्यूम को वो इंक्रीज कर देंगे। यानी कि ये जो हमारे पास वॉल्यूम है, इसको हम क्या कह रहे हैं जी? ये हमारे पास क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। बिल्कुल, ये हमें बताता है जी चार्ल्स लॉ के टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको चेंज करें जी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दें, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? इक्वल का साइन। ठीक है। और के टी हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या किया? प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दिया है और यहाँ पर के लगा दिया। के अगेन यहाँ पर मैं बताती चलूं कि क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि एक गैस के अंदर इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी सेम आएंगी। क्या जी? इसकी क्या बात है? इस तरह से हमने क्यों लिखा है? इसको मैं ठीक कर देती हूँ। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर हम लिख देते हैं जी प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन, एक दूसरे से ताल्लुक रखने का जो साइन था वो हमने बताया था कि हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमने ये बताया है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जबकि के जो है वो क्या है जी? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब अगर हमने क्या करना हो, हम क्या इसको वॉल्यूम वन, ठीक है, और हम करना चाहें वॉल्यूम और टेम्परेचर को एक साइड पे लेकर आना चाहें। अब याद रहे कि प्रेशर हमने इनके ऊपर कांस्टेंट रखा हुआ है। जिस तरह से अगर बॉयल्स लॉ की बात करें तो वहां टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ था, जबकि इसके अंदर हम बात करते हैं कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, यानी कि एक जैसा पिस्टन रखा हुआ है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी कोई चेंज नहीं है, ना तो वेट इंक्रीज कर रहे हैं ना ही डिक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब हम ऐसा करते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर को दोनों को एक साइड पे लेकर आ जाते हैं जी। टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, तो इस तरफ जब इक्वेशन के लेकर आएंगे तो मैथ के रूल के अकॉर्डिंग ये डिवाइड में चला जाएगा, विच इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसके ये दोनों जो हमने फॉर्म्स बनाई है, इसके अकॉर्डिंग मैं इस इक्वेशन को लिखती हूँ जी V1, जो कि वॉल्यूम वन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ओवर T1 टेम्परेचर वन इज इक्वल्स टू के, यानी कि वो हमारे पास किसके बराबर होगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जी, वो क्या आ जाएगा? V2 वॉल्यूम जो चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 2, जो कि हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया था, यानी कि बड़े फ्लेम वाली हमने यहाँ पर कैंडल रख दी थी, या बर्नर हमने इसका इंक्रीज कर दिया था, तेज कर दिया था, तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है हमारे पास, ये के और ये के इक्विवेलेंट आएंगे, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम आएंगी। तो इसको हम कहते हैं जी चार्ल्स लॉ, यानी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या है जी? बहुत ज्यादा फार अपार्ट होते हैं। जैसे हम कहेंगे एक यहाँ मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, एक यहाँ मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, तो इनके दरम्यान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो क्या करते हैं जी? ये मूव भी बहुत फ्रीली कर रहे होते हैं, यानी कि इनके पास स्पेस ज्यादा होती है, तो इसलिए इजीली मूव कर रहे होते हैं। और जैसे ही हम फ्लेम इंक्रीज करते हैं जी, वो और तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं। इनके अंदर मूवमेंट की जो ताकत होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं जी? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर मैं के ई लिख रही हूँ, इसको मैं प्रॉपर लिख देती हूँ काइनेटिक एनर्जी। इसको कहते हैं जी मूवमेंट की जो ताकत होती है या हरकत करने की जो सलाहियत होती है, उसको हम कहते हैं जी
काइनेटिक एनर्जी, ये इनमें बहुत ज्यादा होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये भी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इन दोनों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। जबकि हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा हो, यानी कि एक तरह का ही पिस्टन रखा हो, इस पे भी हमारे पास एक जैसा ही वजन हो और इसके पास भी एक जैसा ही वजन हो, वजन यहाँ पर इनके ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज हमने नहीं करना।